हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेटेट के विषय में कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट के साथ साथ इसका सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, जिन्होंने एक बार जेटेट का फॉर्म फिल कर दिया उनको अलग से शुल्क देना पड़ेगा क्या। उसके बाद आपका जो कट ऑफ गया था 2013 में 16 में कैसा कट ऑफ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में कुल मिला के एक एक चीज़ों को एक एक पहलू पे हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि एक जो पहला प्रश्न हमारे माइंड में आता है वो आता है कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो जेटेट का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से ये सुन ही लिया होगा कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है, संभावित तिथि है। कई लोगों का एक सवाल बनता है कि क्या सर ये दिसंबर जैन में हो सकता है क्या, क्योंकि मार्च भी तो संभावित तिथि ही है। देखिए, ये आप जैन फैब तक मान के चलिए कि आपका जेटेट का एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि जैक जो है, जो आपकी जेटेट की परीक्षा लेती है, उनका सिर्फ काम जेटेट लेना नहीं है। आपको पता होगा वो एकेडमिक भी संभालती है, जैसे 8 की परीक्षा, 9, 10, 11, 12, ये तमाम परीक्षाएं उनका काम होता है कराना, है ना। सुसज्जित तरीके से आप कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में आपका जैक बोर्ड जो है वो खाली ही नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, फॉर्म फिलअप करना है, क्वेश्चन देना है, एग्ज़ाम लेना है, कॉपी चेक करना है, ये सारी तमाम काम होती है। और आप जानते हैं कि अगर हम 9 से लेके या 10th हम बात करें, 10th 11 12 या 10th या 12th भी आप कह लें, तो संख्या जो है 6-8 लाख के समथिंग में हो जाती हैं। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम है वो मार्च में ही संभावनाएं होगी। हालांकि हाँ, ये आप कह सकते हो कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी, सॉरी, फॉर्म फिलअप जो आपका हो जाएगा वो आपका जैन के महीने में आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने फॉर्म फिलअप ऑलरेडी किया है उन्हें अपडेट करना ओनली, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि सर आपका जो परीक्षा शुल्क है, ठीक है, आप सभी को पता होगा जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप किया था, अगर आपने जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया था तो आपको 1300 लगा होगा एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर का जो फीस जो था वो 1500 था। वहीं क्या है, आपका एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये 700 था वन पेपर के लिए, और सेकेंड पेपर के लिए ये 800 था। अगर ये फीस आपने पे किया है तो आपको क्या है, यहाँ पे अलग से फीस पे नहीं करना होगा। तो फीस किनको पे करना होगा, कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे जेटेट के लिए एलिजिबल हुए होंगे, उनको यहाँ पे आपका फीस पे करना होगा। सेकंड, ऐसे कैंडिडेट जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जेटेट जैसे एग्जाम में सम्मिलित होंगे, जिनका जॉब 5 साल से बचा है, वो लोग नए तरीके से फॉर्म डालेंगे, उन्हें क्या है, फीस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब सिलेबस के विषय में कि सर सिलेबस का पैटर्न क्या होगा। देखिए, पहले जो एक बार आपको सिलेबस देखने को मिला था, इतना टफ सिलेबस हमें देखने को मिला था कि उस सिलेबस को पढ़ने के बाद लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाए, है ना, इतनी हार्ड सिलेबस आई थी। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करें 2016 में जो सिलेबस थी, जो तकरीबन क्या है, सीटेट से मिलता जुलता सिलेबस था, तकरीबन 100% मैं हूबहू नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था वहाँ पे आपको पेपर 1 के लिए, ठीक है, पेपर 1 में आपको सीडीपी पढ़ना था, मैथ्स पढ़ना था, ईवीएस पढ़ना था, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू का ऑप्शन था, और लैंग्वेज 2 में जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है। ये 5 थे, सभी क्या है 30 मार्क्स के थे, यानी कि 150 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। अब कट ऑफ भी बताएंगे कि कट ऑफ क्या बोलूं, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कट ऑफ इसमें तो होती नहीं है, बट जो पासिंग मार्क डिसाइड किया गया था, जो पासिंग परसेंटेज डिसाइड किया गया था, उसके विषय में आपको बताऊंगा। वही 6 to 8 में क्या है, आपका सीडीपी था 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आपको कोई 2 लेना था यहाँ पे, है ना, जिसमें आपका क्या था 30 मार्क्स का था। उसके बाद जो आपका था नेक्स्ट जो 30 मार्क्स जो था वो आपका था ये लैंग्वेज 2, जो क्षेत्रीय भाषा आपका हो गया, और 60 नंबर या तो आप एसएसटी से होंगे या तो आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो वहाँ से 60 आए थे। अगर आप एसएसटी वाले में होंगे तो एसएसटी के सब्जेक्ट आपके पूछे गए होंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से थे तो वहाँ पे मैथ्स और साइंस आता बेसिकली। तो ये क्या है आपका पैटर्न था
इसमें अगर कट ऑफ की हम बात कर लें, ठीक है, सबसे पहले मैं 13 वाले में बात कर लेता हूं। तो 13 वाले में क्या था, जनरल कैटेगरी के लिए जो भी लोग जनरल कैटेगरी से थे उनके लिए आपका 60% मार्क लाना अनिवार्य था, यानी कि सीटेट के अकॉर्डिंग 90 मार्क्स, है ना। उसके बाद जो आपका यहाँ पे BC1, ठीक है, BC1 BC2 में थे उनके लिए 55% मार्क था, और जो यहाँ पे क्या है ST SC कैटेगरी से थे उनके लिए 50% था, ठीक है, 50%। जनरल के लिए 60, BC1 BC2 के लिए 55 और आपका SC ST के लिए 50% मार्क। ये कट ऑफ तय किया गया था 2013 के एग्जाम में, ठीक है। लेकिन वही हम यहाँ पे बात कर लें 2016 वाले एग्जाम में, तो जनरल के लिए यहाँ भी क्या था 60% ही था, लेकिन आप अगर कह लें तो OBC यानी कि BC1 BC2 वाले और SC ST तीनों के लिए सेम यहाँ पे कट ऑफ था जो आपका 52% था, ठीक है, 2016 वाले एग्जाम में। तो मान के चलिए वही जो आपकी सीटेट की जो कट ऑफ होती है ना, जनरली अगर बात कर लें, ठीक है, जो सीटेट की कट ऑफ होती है 90 मार्क्स, है ना, जनरल के लिए 82 मार्क्स OBC ये सब के लिए, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग क्या यहाँ भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी जो है वो तय की जाएगी। बाकी बात भाषा का जो विवाद हुआ था उस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो क्षेत्रीय भाषा आपकी होती है, तो क्षेत्रीय भाषा मेनली क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा जो है आपको अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जिलावार, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, हमें एक मतलब नोटिस आया था इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है वहाँ पे लैंग्वेज की बात करी गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे उन सब लैंग्वेज को थोप दिया गया था जो उस जगह पे वो भाषा बोली नहीं जाती है। तो कहने का मतलब उसमें विवाद हो गया था, लेकिन नई नियमावली में ये संशोधित होके आएगी और एग्जामिनेशन जो है मार्च में ही, यानी कि मार्च में ही संभावना, उससे पहले संभावना नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना जेटेट के लिए, तो आप कंपटीशन की दुनिया जो हमारा अपना एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारे नोट्स पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं आपको डाउनलोड करने से। और जेटेट 125, 628 SST साइंस के लिए वहाँ पे एक्सपर्ट ने क्या है, मतलब जो कॉलेज लेवल के शिक्षक हैं उनके साथ मिलके हमने क्या किया है, नोट्स प्रिपेयर किया है। वो नोट्स का डेमो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर नोट्स अच्छा लगे तो आगे उसको परचेज भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई जेटेट को लेके नया अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट दूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी जो तैयारी है उसको आप बेहतर करिए अच्छा से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि 2016 के बाद 9 साल तकरीबन आपका वनवास था, उसके बाद ही फॉर्म आया है, तो लेवल भी बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। और शायद नेक्स्ट टाइम जेटेट कब आए कहना मुश्किल है। और जेटेट कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, क्योंकि झारखंड जैसे एग्ज़ाम में, मतलब झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ सीटेट की कोई मान्यता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लिए जेटेट ही सब कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आप सभी को जय हिंद।